हाय, तो इस पार्ट वीडियो में आप सिंपल और परफेक्ट जेरेंट के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने और जेरेंट के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जिससे हमने बेसिक्स बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, जिसको आप देख सकते हैं अदर पार्ट्स ऑफ वीडियोस में। तो चलिए इसमें हम देखते हैं सिंपल जेरेंट और परफेक्ट जेरेंट में क्या अंतर होते हैं। सिंपल जेरेंट तो आप समझ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि परफेक्ट जेरेंट को समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए जैसे कि सिंपल नाम है इसका, तो हम कुछ एग्जांपल्स पहले वाले लेते हैं ताकि इसको हम परफेक्ट से अलग कर सकें। आई एंजॉय स्विमिंग या और भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आई एंजॉय ड्राइविंग, आई एंजॉय साइकिलिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप सिंपल जेरेंट में लिख सकते हैं I am interested in singing. I enjoy swimming. I am interested in singing. They are accused of stealing. देखिए गौर से, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर एक्यूज्ड ऑफ, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ स्टीलिंग। मैं स्विमिंग करना एंजॉय करता हूँ, मैं सिंगिंग में इंटरेस्टेड हूँ। वे चोरी करने के आरोपी हैं या दोषी हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्विमिंग क्या है आपका एंजॉय का ऑब्जेक्ट है जो वर्ब है। यहाँ पे सिंगिंग क्या है आपका इन का ऑब्जेक्ट है, इन क्या है प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे स्टीलिंग किसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑफ का, बिकॉज ऑफ क्या है एक प्रीपोजिशन है। तो ये है आपका सिंपल जेरेंट। ठीक है, क्या है ये है आपका सिंपल जेरेंट। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वर्ब के साथ काम कर रहा है, जो मैंने पहले बताया है। अब चलिए हम थोड़ा परफेक्ट जेरेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आप परफेक्ट का मीनिंग जानिए क्या होता है। परफेक्ट का मीनिंग होता है जो काम आपको पूरा हो जाता है उसको परफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि देखिए रेशमा, यहां तक आपका सिंपल जेरेंट था, अब हम नीचे परफेक्ट जेरेंट लिख रहे हैं। talks about having met him। अब यहां पे देखिए, यहां पर में आप देख सकते हैं कि यहां पे प्रिपोजिशन लगा है सिंपल वाले में, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा है, सिंग में आईएनजी सिंगिंग, स्टील में आईएनजी स्टीलिंग, यहाँ पे स्विमिंग है वर्ब के बाद है। लेकिन यहाँ पर में क्या है, परफेक्ट में क्या होगा, आपको पहले हैविंग मिलेगा आपको। ठीक है, हैविंग मिलेगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा आपको। हैविंग मेट, हैविंग गॉन, हैविंग सीन, हैविंग ड्रंक, इस टाइप से आपको मिलेंगे। ठीक है, और फिर आपको ये सेंटेंस पूरा होंगे। लेकिन यहाँ पर में जो मीनिंग है, ये प्रीपोजिशन के बाद वाला जो मीनिंग है अभी हम बताएंगे आगे, वो इस वाले मीनिंग से, क्योंकि इसका मीनिंग जो है ऐसा लग रहा है जैसे एक ही समय में बात कही जा रही है। देखिए दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, आई रिमेंबर। रिमेंबर क्या है आपका वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तभी ये जेरेंट बनेगा। जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया हैव में आईएनजी, तब ये जेरेंट बना। इसके तुरंत बाद हमें रखना होगा, या तो इसके बाद प्रीपोजिशन को पुट करें फिर रखें तब भी बन जाएगा। तो आई रिमेंबर हैविंग स्लैप्ड हिम, SLAPPED, स्लैप्ड हिम। तो अब यहाँ से जो है मेन हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जिसको आपको बहुत गौर से सुनना है, बहुत बारीकी से सुनना है कि आखिर में सिंपल और परफेक्ट जेरेंट को हम कैसे अलग करते हैं। देखिए सिंपल जेरेंट में क्या होता है, काम जो मेन वर्ब का है, यहाँ जो मेन वर्ब में बात कही जा रही है, यहाँ जो सब्जेक्ट कह रहा है
और इसका जो जेरेंड में काम होता है वो एक ही टाइम में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे जानकार मानते हैं कि ये जो बोल रहा है और जो जेरेंड वाली जो बात है इससे पहले भी हो सकता है ये काम, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा कर देते हैं और फिर उसी समय आप एपोलॉजी करते हैं या उसी समय आप किसी से क्षमा प्रार्थना करने लगते हैं, एक्सक्यूज़ करने लगते हैं, उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में यही देखा जाता है कि ये जो सेंटेंसेस ये बने हुए हैं ना, ये सेंटेंसेस जो स्पीकर बोल रहा है उसी समय वो काम भी हो रहा है। मतलब स्विमिंग का काम और स्पीकर का काम जो है वो एक ही समय में है। यहाँ पर मैं स्पीकर कह रहा है कि मैं स्विमिंग को एंजॉय करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, मतलब मैं सिंगिंग में इंटरेस्टेड हूँ। मतलब जिस समय वो इंटरेस्टेड है, जिस समय वो सिंगिंग की बात कर रहा है उसी समय वो इंटरेस्टेड भी है। तो यहाँ पर मैं जो जेरेंड का काम है और ये काम है, दोनों ऐसा लग रहा है कि एक ही सेम टाइम में हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही परफेक्ट जेरेंड की बात करें तो परफेक्ट जेरेंड में क्या होते हैं, ये जो पहला वाला पार्ट जो है सेंटेंस का, जो मेन वर्ब वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, शी टॉक्स अबाउट, ठीक है। अभी आपको बहुत कुछ इसमें बताने जा रहे हैं जिसको आपको बारीकी से देखना, आपको प्रैक्टिस करना है साथ में। रेशमा टॉक्स अबाउट हैविंग मेट हिम, यहाँ गौर से समझने की बात है कि रेशमा बात करती है उनसे मिलने की। मतलब अगर इसको ब्रेक किया जाए, सेंटेंस को एनालिसिस किया जाए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि रेशमा यह बात करती है कि वह उससे मिल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि उससे मिलने का काम पहले हो चुका है। यहाँ पर मैं हैविंग मेट हिम जो है, और रेशमा जो है अभी उसके बारे में बात कर रही है। मतलब यहाँ अबाउट के बाद या जो परफेक्ट जेरेंड बन रहा है, ये परफेक्ट जेरेंड हमेशा ये जो स्पीकर यहाँ पे बोलने वाला है, ये जो बोलने वाला है, इससे पहले हमेशा ये काम होता होगा या हुआ होगा। चाहे मिलने का काम हो, चाहे जुलने का, चाहे खाने का, चाहे पीने का, चाहे कहीं जाने का, ये काम पहले हुआ है, तभी इसके बारे में यहाँ कोई बोल रहा है। ये ध्यान रखना होगा आपको। अब देखिए, इसको हम ब्रेक करते हैं। रेशमा टॉक्स अबाउट दैट, ये भी बोल सकते हैं रेशमा टॉक्स अबाउट दैट शी मेट हिम। इसको हम पास्ट में समझ सकते हैं, पास्ट टेंस में समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन एक हमारे दिमाग में फ्रेम करता है, पास्ट टेंस में हम इसको किस में समझें, पास्ट सिंपल में समझें या पास्ट परफेक्ट में समझें, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पर मैं ये क्लॉज, ये वाला जो टुकड़ा है, ये पार्ट है, अगर ये ऑलरेडी पास्ट में है, ये पार्ट में ऑलरेडी पास्ट में है, तो निश्चित है ये पार्ट परफेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़े होंगे कि जब बीच में सेंटेंस में दैट लगता है, ये पार्ट अगर पास्ट में होता है तो इस पार्ट को हमको परफेक्ट समझना होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी को समझ के आप बनाएं। हाँ, एक चीज़ और होता है, अगर यहाँ पे टाइम दिया होता है कभी कभी, जैसे कि मेट हिम एट रेलवे स्टेशन, ऐसे होता है मेट हिम एट 2 PM, मेट हिम ऑन 1 जनवरी। जैसे यहाँ पे ऐसे होता है रेशमा टॉक्स अबाउट हैविंग मेट हिम ऑन 2 जनवरी, ऑन 1 जनवरी, ऑन संडे, ऑन वेंसडे। तो यहाँ पे क्या है, टाइम दे रखा है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है ये सिंपल पास्ट है, क्योंकि सिंपल पास्ट में ही ऐसा होता है। लेकिन ये सिंपल पास्ट रहे या परफेक्ट रहे, ये पूरा क्लैरिफाई यहाँ पर मैं करना जरूरी नहीं है। ये समझना आपको जरूरी है कि ये वाला पार्ट पास्ट में है, ठीक है। रेशमा कहती है कि क्योंकि वह पहले कभी मिल चुकी है पास्ट में उससे, और उसके बारे में रेशमा अभी बात करती है। रेशमा टॉक्स अबाउट, ठीक है। क्या सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता, रेशमा इज टॉकिंग अबाउट हैविंग मेट हिम, कि रेशमा बात कर रही है कि वो उससे मिल चुकी है, वो उससे मिली है, मतलब पास्ट में मिली है, पहले मिल चुकी है, उसके बारे में बात कर रही है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेशमा टॉक्ड अबाउट, पास्ट में चला गया, रेशमा बात की थी कि वो उससे मिली थी, या रेशमा बोली थी उसके बारे में, क्या किसके बारे में बोली थी, कि वो उससे मिली थी। ऐसे आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्यूचर में बना सकते हैं, रेशमा विल टॉक अबाउट हैविंग मेट हिम। देखिए,
रेशमा विल टॉक अबाउट अगर हम यहाँ पे बनाते हैं ना, देखिए यहाँ पे एक तो मैंने बनाया था टॉक्ड, TALKED, दूसरा मैंने बनाया अभी यहाँ पर मैं रेशमा विल टॉक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों हो गया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये वाला जो पार्ट है हैविंग मेट हिम, यह हमेशा ही पास्ट को शो करेगा। अगर रेशमा फ्यूचर में भी बोलेगी तो वही बात बोलेगी जो वो अभी कर चुकी है या की है पास्ट में, तभी वो फ्यूचर में बोलेगी। जैसे कि रेशमा बात करेगी कि रेशमा विल टॉक अबाउट दैट शी मेट हिम। ठीक है, शी मेट हिम। रेशमा यह बात करेगी कि वह उससे मिल चुकी है, मतलब ये काम पहले हो चुका है, मतलब पास्ट में बोलेंगे तो वही बात होगी। रेशमा टॉक्स अबाउट दैट शी मेट हिम, रेशमा टॉक्ड अबाउट दैट शी मेट हिम, और रेशमा विल टॉक अबाउट दैट शी मेट हिम, या जो भी है आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न दिमाग में होता होगा कि यहाँ पे शी हैड मेट हिम क्यों नहीं होगा, शी मेट हिम, तो आप इसको केवल पास्ट समझो तो अच्छा है, जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा। इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना या पास्ट परफेक्ट मत ले जाओ, इसको पास्ट में समझो कि कोई काम पास्ट में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला सेंटेंस है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब है हमारा रिमेंबर और इसका ऑब्जेक्ट है हैविंग। मुझे याद है, मैं याद करता हूँ, यहाँ पे दैट लगा देंगे और सेंटेंस को ब्रेक करेंगे तो एक नया क्लॉज बन के आएगा, टुकड़ा बनेंगे। क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, फिनाइट वर्ब, ये सब हम आपको आगे जाके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई रिमेंबर दैट आई स्लैप्ड हिम, इसको अगर आप एनालिसिस करेंगे तो बनेगा, यहाँ जगह है मैं लिख देता हूँ, आई रिमेंबर दैट आई स्लैप्ड हिम। मैं इसको इंडेफिनिट में ही लिख देता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में समझने के लिए। ठीक है, देखिए मुझे याद है कि मैंने उसे थप्पड़ मारा, मुझे याद है कि मैंने उसे थप्पड़ मारा, मीनिंग सेम है, आई रिमेंबर हैविंग स्लैप्ड हिम। ठीक है, मतलब थप्पड़ मारने का काम पहले हो चुका था और ये बात कर रहा है यहाँ पे प्रेजेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा बनाते हैं, देखिए आई रिमेंबर्ड, यहाँ पे इसको हम पास्ट में भी ले जा सकते हैं। तो रिमेंबर को अगर हम पास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आई रिमेंबर्ड, REMEMBERED, आई रिमेंबर्ड दैट आई स्लैप्ड हिम, मतलब मैं याद किया कि मैंने उसको मारा, मतलब ये काम हमेशा ही पहले है, तब ये चाहे पास्ट की बात करें चाहे फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में भी चला जाएगा। यहाँ पे विल लगा देंगे तो विल रिमेंबर हो जाएंगे। तो आई विल रिमेंबर दैट आई स्लैप्ड हिम, मतलब मैं याद करूँगा कि मैंने उसे मारा है, मैं याद करूँगा, नहीं कई बार बोलते हैं मैं याद करूँगा कि मैंने उसे मारा, तो आई विल रिमेंबर दैट आई स्लैप्ड हिम। तो इस तरीके से ये परफेक्ट जेरेंट आपका यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और आप कहेंगे सर इसको तो आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बता दिया, इसको तो आपने बताया नहीं, चलिए इसको भी बता देता हूँ। आई एन्जॉय स्विमिंग है, यहाँ पे ED लगा दीजिए, लीजिए मैं बना देता हूँ, आई एन्जॉयड स्विमिंग, आई विल एन्जॉय स्विमिंग। इसी तरीके से आई एम इंटरेस्टेड, आई वॉज इंटरेस्टेड, आई वॉज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, आई विल बी इंटरेस्टेड इन सिंगिंग बन जाएंगे। दे आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग है तो दे वर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग हो जाएंगे, और दे विल बी एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग हो जाएंगे, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही है आपका सिंपल और परफेक्ट जेरेंट में अंतर है। और इसके बाद चलिए, तो सिंपल परफेक्ट जेरेंट हो गया। अब हम पहले आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं, पार्टिसिपल के कितने प्रकार होते हैं, और इसके बाद हम फिर कुछ 1-2 चैप्टर और जेरेंट के बताएंगे, फिर इन्फिनेटिव की ओर बढ़ेंगे।